A very warm good evening. Welcome and namaskar to everyone present here. एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक पौराणिक कथा है। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखवाई, लेकिन उसकी पूजा कभी नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित रूप से कन्हैया जी को नहलाता और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजना पूजा अर्चना करता था। राजा भी हर रोज कन्हैया जी के लिए एक फूलों की माला भिजवा देते थे, और जब वह दर्शन करने आते तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका, तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचवा दी और कहलवाया कि आज वो मंदिर नहीं आ पाएंगे, इसलिए पुजारी जी उसका इंतजार न करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी सोचने लगा, माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों ना माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात सुनकर पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो उसने हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने ये माला स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान हैं और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। राजा ने तुरंत फरमान सुना दिया कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की बात सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करें, कहाँ जाएं। अब तो उसका मरना तय है। रोते रोते वो भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से मेरी रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई, और जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी की डर से पुजारी ने बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा, क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। ये देख राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी मूर्ति में से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा है, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी जी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उनकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया ने कहा है कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए, और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please unmute and start his discourse. Rai sir, sir unmute कर लीजिए. Sir unmute.
सर अनम्यूट करिए। नहीं सर, अनम्यूट करिए प्लीज। राय सर अनम्यूट करिए। हाँ जी, ठीक है। ठीक हो गया। हाँ जी। ओके। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे बंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणिं बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रघुवंशनाथम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिनी भीमशंकरं सेतुबन्धुरामेश नागेश द्वारिकापले वाराणस्या विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे हिमालये केदारनाथं च भुष्मे च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तदिनं करं पापं स्मरणं विनश्यति ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि विसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम मनोरथं सदा प्रविश्य नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर गरल सुधारि पुकरै मिताई गोपद सिंधु अनल शीतला गरुण सुमेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवाजा जय श्री राम जय जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सर्वप्रथम आप सब महानुभावों को मेरा दंडवत प्रणाम। और आज दशम स्कंद का 15वें अध्याय से 25वें अध्याय तक कथा होगी। भगवान 6 साल के हो गए हैं। अब तक कितने राक्षसों का वध कर चुके हैं। उतना बकासुर अघासुर तृणावर्त सबका सत्यानाश कर चुके हैं। 6 साल के हो गए। अब उनको अनुमति मिल गई है कि आप गाय चरा सकते हो।
अब देखिए भगवान अपनी टोली के साथ गायों को लेकर कैसे चलते हैं। जरा भगवान की छवि देखिए। मोर का मुकुट है, कानों में कनेल का फूल है, वक्षस्थल पर माला है। गायें आगे आगे चल रही हैं। पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं, मुरली बजाते हुए, मुरली की तान पर। उनके पीछे बलराम और सारे ग्वाल बाल सज धज कर वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं भगवान। भगवान जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, वृंदावन की क्या हालत है। वाह, ऐसी शोभा, ऐसा वन दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा जैसा वृंदावन है। वृंदावन के वृक्ष फल फूल से भरे पड़े हैं। टहनियां नीचे की तरफ आ रही हैं और भगवान अपने भाई बलराम से कह रहे हैं कि देखिए, ये वृक्ष झुककर आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपके चरण कमल को स्पर्श करना चाहते हैं। ये कौन है वृक्ष? कई कल्पों तक साधना किए हुए देवता लोग वृक्ष बन के आए हैं आपके दर्शन और श्रवण के लिए, अपने अज्ञान का नाश करने के लिए। धन्य है इनका जीवन। भगवान अपने ऐश्वर्य को छिपा करके बालकों की तरह लीला कर रहे हैं वृंदावन में। कल्पों कल्पों तक तपस्या करने वाले मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान रहे हैं, इसलिए भौरों के रूप में उनके गुणों का ज्ञान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। एक क्षण भी भगवान को छोड़ना नहीं चाहते भौरे। दूसरे मुनि ऋषि मोर बन करके आए, भगवान को देख करके अपने पंख को उठाते हैं, नृत्य करना चालू करते हैं। बहुत से ऋषि हरिण और हरनिया बन के आए हैं, भगवान को पहचानते हैं, अपनी तिरछी चितवन से अपने प्रेम को प्रकट करते हैं और भगवान उसको स्वीकार करते हैं। कुछ मुनिगण कोयल का रूप धारण करके आ रहे हैं, मधुर ध्वनि में संगीत सुना रहे हैं। सत्पुरुषों का स्वभाव ही होता है अतिथियों का सत्कार करना। पृथ्वी भी सत्कार कर रही है, भरी पड़ी है फलों से, वृक्षों से, संतान से। ये वृक्ष लताएं, ये झाड़ियां भी भगवान को स्पर्श करके अपना प्रेम प्रकट कर रही है। इनको तो छोड़ दो, अजीब चीज नदी, नदी की जो भंवर है वो रुक गई भगवान का दर्शन करने के लिए। और ब्रज की गोपियों को तो कहना ही क्या है। राधा रानी और गोपियों का स्थान तो जो है वो कोई पा ही नहीं सकता। अब गोवर्धन की तराई में जाकर के ग्वाल बालों के साथ भगवान वहां नृत्य करते हैं। जैसा मोर नाचता है वैसे खुद नाचते हैं। जैसे मेघ गर्जना कर रहा है, छतरी से उनको धूप से बचा रहा है, उसी की आवाज में आवाज लगा करके गायों को पुकारते हैं। गायें दौड़ती हुई आती हैं,
सारे पक्षियों की सी बोली बोलते हैं भगवान, नाचते गाते ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते हैं। उसी समय कोई कोई भगवान कृष्ण के चरण दबाने लगते हैं, वो सो जाते हैं, और भगवान कृष्ण बलराम के चरण दबाने लगते हैं, वो सो जाते हैं। ग्वाल बाल आकर के एक शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? कहते हैं हमने आपके ऐश्वर्य को देखा है, आपने अब तक जो कृत्य किए हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ पर एक वन है, उस वन में ताड़ के वृक्ष हैं और बहुत ही मधुर फल लगते हैं उसके, लेकिन वहां पर एक दैत्य उस फल को किसी को खाने नहीं देता। जो भी जाता है उसको दैत्य खा जाता है, मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, और यहाँ तक कि गिरे हुए फल को भी नहीं खाने देता है। और दैत्य कभी गधे का रूप धारण करके आ जाता है। जब भगवान ने देखा कि ग्वाल बाल दुखी हो रहे हैं, उनको मधुर फल खाने को नहीं मिल रहा है, पशु पक्षी भी उसमें नहीं जाते और गौएं भी नहीं जाती उस वन में, भगवान ने निश्चय कर लिया। क्या निश्चय कर लिया? इस वन का उद्धार करना है, वन का उद्धार करना है। पहुंच गए दोनों भाई। बलराम जी अपने हाथ से वृक्ष को पकड़े, हिला दिए, ऐसा हिला जैसे पर्वत और पृथ्वी सब हिल गए और सारे उसके फल नीचे गिर गए और बड़ी जोर से आवाज हुई। उस आवाज को सुनकर वो दैत्य गधे का रूप धारण करके आया और पीछे से बलराम को 2 लात मार के चला गया रेंगता हुआ। उसके बाद दोबारा आया और दोबारा वही कृत्य किया। अभी करने की कोशिश ही कर रहा था कि बलराम जी ने अपने एक हाथ से दोनों पैर पकड़े, हवा में उछाला और ताड़ के पेड़ पर पटक कर मारा। उसके प्राण पखेरु उठ गए और उसकी चोट से ताड़ का जो ऊपरी वृक्ष गिरा, उससे दूसरे वृक्ष गिरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, कई सारे वृक्ष गिर पड़े और इस प्रकार सारे फल भी गिर पड़े। अब उस दैत्य के भाई बंधुओं को जब पता चला कि मेरा भाई मार दिया गया, वे सबके सब झुंड बना करके आए, मानो सब एक साथ बलराम के ऊपर वार करेंगे। लेकिन सबके सबको बलराम ने धराशायी कर दिया। पृथ्वी ऐसे पट गई दैत्यों से, फलों से, जैसे बादल आकाश को घेर लेता है। अब भगवान ऐसा कृत्य करके ब्रज में वापस आ रहे हैं। ब्रजमंडल में जब पधार रहे हैं, उनकी लीलाओं का गान करते हुए गोप लोग पीछे से कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, पवित्र कीर्तन। और गौवें की खुर से जो धूल उड़ रही है, उनके मोर मुकुट पर पड़ रही है। हाँ, और गुच्छे जो उनके बाल में लगे हैं गिर रहे हैं। मनोहर मुस्कान, मुरली बजाते हुए भगवान जब प्रवेश करते हैं और गोप बाल उनकी कीर्ति का गान गाते हुए उनके पीछे पीछे आते हैं, गोपियां तो पूरे दिन उनके दर्शन के लिए तरस रही थी। हाँ, उनका दर्शन करती है। यशोदा मैया, रोहिणी जी दोनों बालकों को हृदय से लगा लेती हैं और दूध पिलाकर उनको सुला देती हैं। तो इस धेनुक नामक दैत्य का वध भगवान ने कर दिया। इस प्रकार अनेकों लीलाएं की हैं वृंदावन में। एक बार अपने सखा ग्वाल बाल के साथ जमुना के तट पर पहुंच गए।
और जमुना के जल को ग्वाल बाल और गौवों ने जल का पान किया और सब मर गए, क्योंकि वो जल विषैला था। भगवान को पता लग गया कि विषैला क्यों है। अपनी दृष्टि से ग्वाल बाल गौवों को जिंदा कर दिया और फिर आगे बढ़े और देखा कि उसमें काली नाग जो है अपने विष से पूरे जल को विषाक्त कर दिया, उसको जमुना जी से निकाल दिया। सुखदेव जी ने कहा। अब परीक्षित जी कहते हैं, मुनि जी, नाग तो जल में रहता नहीं है, सांप कहाँ जल में इतने दिन तक रहता है, तो ये सांप इतने दिन तक जल में क्यों पड़ा हुआ है? क्यों पड़ा हुआ है जमुना जी में ये? तो मुनि जी कहते हैं कि देखो, जमुना जी के अंदर एक कुंड है, कलिय कुंड। उस कुंड में ये कली अपने परिवार के साथ रहता है, वहां कोई और जा नहीं सकता। और उसके बीच से जो पानी खोलता है और खोलते हुए पानी की जो बूंदें ऊपर आती हैं और जमुना जी के ऊपर जो पक्षियां विहार करती हैं वो भी मर जाती हैं, जो जीव जंतु पानी पीते हैं वो भी मर जाते हैं, और उसके स्पर्श से घास पात भी मर जाती है, वृक्ष भी सूख जाते हैं, जमुना जी दूषित हो जाती हैं। ऐसा देखकर जमुना जी को पवित्र करने के लिए भगवान क्या किए, कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए और वहां से छलांग लगा दी। छलांग लगा दी, छलांग लगा करके कालिया के सर पे आ गए, नृत्य करने लगे। जब भगवान नृत्य करने लगे तो ऊपर से अप्सराएं डांस करने लगी, गंधर्व गाना गाने लगे, चारण और सिद्ध लोग बाजा बजाने लगे, देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। वाह! कालिया नाग अपने आंख से ही सुनता है, आवाज सुनकर देखा कि कोई सांवला शरीर, मोर मुकुट, वैजंती माला, कानों में कनेर के फूल, बांसुरी लिए हुए आगे दिख रहा है। जब उसकी आंख भगवान से मिली, इतना मोहित हो गया कि आंख को हटा नहीं पाया, जादू चल गया। इतना सलोना बालक क्या कर रहा है? अब उस कालिया नाग ने क्रोध में आकर के भगवान के गुप्त स्थान को डस दिया और उनको चारों तरफ से नाग फांस कर दिया, बांध लिया भगवान। भगवान तो लीला कर रहे हैं। अब जब ग्वाल बालों ने देखा, हाय हाय करके मूर्छित होके गिर पड़े। गौए बछड़े और बछियों ने देखा, वहीं खड़े होकर के डकारने लगे, जोर जोर से सब डकारने लगे। और इसकी सूचना चली गई नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी जी और ब्रज के सब लोग आकर के तमाशा देखने लगे। यशोदा मैया ने कहा, मैं कूद जाऊंगा लाला को बचाने के लिए। लोगों ने पकड़ लिया। नंद बाबा भी कूदने लगे, लोगों ने पकड़ लिया। सबको पकड़ करके भगवान जो है उस पर डांस कर रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि भगवान को तो बांधा हुआ है कालिया, छोड़ नहीं रहा है नाग फांस में। तब भगवान ने लीला की। क्या लीला की? अपने शरीर को विराट कर दिया। इतने विराट को तो कालिया बांध नहीं सकता, तो अलग खड़ा होकर के देखने लगा। देखने लगा उनकी लीला, उनके चीजों का निरीक्षण करके जब ऐसा करने लगा
तो उसकी स्त्रियां जो नागिन है वो भगवान के पास आई और नागियों ने कहा कि भगवान, आपका दर्शन तो बहुत दुर्लभ है, कई कल्पों तक तपस्या होती है तब जाके कहीं आपका दर्शन होता है, और ये दुष्ट हमारा पति आपका दर्शन कैसे कर लिया? इस जन्म में तो इसने कोई अच्छा काम किया नहीं है, जरूर पिछले जन्मों में कोई अच्छा काम किया है, अन्यथा आपका दर्शन कैसे हो सकता है? क्योंकि आपकी दृष्टि में मित्र और शत्रु सब बराबर है। आप जो भी जिसको दंड देते हैं उसके ऊपर कल्याण करते हैं। दंड देने का मतलब कल्याण। जरूर पुराने जन्म में इसने मान रहित रहकर सबके मान की रक्षा की है, तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया किया है, बहुत बड़ा धर्म किया है, तभी तो इसके ऊपर आप संतुष्ट होकर के इसको दंड दे रहे हैं। इतनी साधना का फल जो लक्ष्मी जी को मिलता है, आपका दर्शन वो इसको मिल रहा है। प्रभु, आप अनंत हैं, आपकी लीला अनंत है। हाँ, सारा गुणगान किया नाग पत्नियों ने। आप सभी पदार्थों के आश्रय हैं, सभी जीवों के आश्रय हैं, सभी कर्मों के आश्रय हैं, सभी भोगों के आश्रय हैं, सब चीज के आश्रय आप ही अनंत हैं। काल शक्ति के द्वारा बाहर काम करते हैं, ज्ञान शक्ति के द्वारा अंदर काम करते हैं। ये प्राण, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, सबके आश्रय आप ही हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कार्य कारणों के विकारों के सबके आश्रय आप। आपने इसको दर्शन दिया, इसका कल्याण किया। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दोनों के प्रवर्तक आप हैं। हम आपके गुणों का गुणगान करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। जब ऐसा उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि इसका कल्याण हो गया कैसे? तब परीक्षित जी ने पूछा कि भाई ये यहाँ रहता क्यों था, यहाँ क्यों रहता था? तब बताते हैं सुखदेव मुनि की, देखो, वनिता के पुत्र थे गरुण और अरुण, और कुदरू के पुत्र थे नाग, दोनों बहनें थी, और दोनों में परस्पर जो है कंपटीशन चलता था। एक बार गरुण जी बहुत गुस्सा में हो गए और वनिता के सारे पुत्रों को खाने की ठान ली, क्योंकि गरुड़ का भोजन तो नाग सांप ही है। ये सारे के सारे ब्रह्मा जी के पास गए, ये तो सत्यानाश करने पर लगे हुए हैं, नाग वंश का सत्यानाश हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, एक बार गरुड़ ने गलती की थी, समुद्र में एक स्थान पर जाकर के अभक्ष मत्स्य को भक्षण कर लिया था, और एक ऋषि ने इनको श्राप दिया था कि अब तुम इस स्थान पर जब आओगे मर जाओगे। और वही स्थान है जहां पर ये कालिया नाग अपने परिवार के साथ रहता है, मुनि की छत्र छाया में रहता है। इसलिए गरुड़ जी वहां आ नहीं सकते, उसी कारण से वहां ये रहता था कालिया। और फिर भगवान ने जब डांस करना चालू किया, उसके 101 फन थे, हर एक फन पर डांस किया, हर एक फन दान करके और कालिया का वध करके खत्म कर दिया, और जमुना को पवित्र जल से भर दिया। कालिया दहन समाप्त हो गया। अब कथा आगे बढ़ती है।
आगे चल करके ग्वाल बाल देखते हैं, भगवान ग्वाल बालों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं कि चारों तरफ से अग्नि उनको घेर ली, न आगे जा सकते हैं, न पीछे जा सकते हैं, न दाहिने जा सकते हैं, न बाएं जा सकते हैं। तब वे भगवान की शरण में आ गए, ये सारे गौएं मर जाएंगी, ये सब हम मर जाएंगे, आप कुछ करिए, आप लीला करने में समर्थ हैं, हमारी रक्षा करिए। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा कि रामा अवतार में अग्नि ने सीता की रक्षा की थी। जब भगवान सीता जी को बोले कि तुम अग्नि में समा जाओ, और फर्जी सीता बना करके लंका का आक्रमण हुआ था, और वापस आके अग्नि ने सीता को राम को दे दिया, उसका उपकार उतारने के लिए भगवान ने अग्नि को अपने मुंह में ले लिया, अपना दर्शन करा दिया, पवित्र हो गई। और इस प्रकार बाल बाल जो है अग्नि से बच गए। इसको कहते हैं दावानल से बचा लिया ग्वाल बालों। अब आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा दैत्य है जिसका नाम प्रलंबासुर है। कृष्ण ऋतु आ गई, ये मंडली वृंदावन में मधुर गान करते हुए प्रवेश करती है। वही दृश्य है, मोर नाच रहा है, कोयल कूकू कर रही है, भौरे गुंजार कर रहे हैं, कमल खिले हुए हैं, बांसुरी बज रही है, ग्वाल बाल इनकी कीर्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। ये सब आगे चल रहे हैं। जब ये ग्वाल बाल और भगवान कृष्ण और बलराम गायों को चरा रहे थे, तो उन्हीं के बीच में ग्वाल बाल के बेस में एक दैत्य प्रलंब नाम का असुर आ गया। उसकी इच्छा थी कि कृष्ण और बलराम को मैं पकड़ लूं, तो पकड़ के ले जाऊं, और मित्रता कर ली। भगवान ने उसकी मित्रता स्वीकार कर ली, क्योंकि भगवान तो जानते हैं ये कौन है। तो भगवान ने एक खेल खेलना चालू कर दिया। क्या? जैसे लड़के खेलते हैं, जो चोर होगा उसकी पीठ पर जो जीतेगा वो बैठेगा, और ये दौड़ करके गंतव्य स्थान पर ले जाएंगे। तो दो पार्टी बन गई, ये कृष्ण की और एक बलराम की। कृष्ण की पार्टी में वो दैत्य आ गया, और कृष्ण जानबूझ करके हार गए। हार गए तो क्या हुआ? दूसरी पार्टी इनके पीठ पर बैठेगी, और उसको दौड़ करके ये ले जाएंगे। तो जो प्रलंबासुर था उसकी पीठ पर बलराम बैठ गए, और बैठ करके वो सोचा कि इनको लेकर के हर लूं, गंतव्य स्थान से आगे निकल गया। लेकिन बलराम भी जान गए ये दैत्य है, अपना भार बढ़ाए, वो वहीं रुक गया, आगे नहीं जा पाया। वो दैत्य वहीं रुक गया, और अपना भार इतना कर दिया पीठ पर कि वो सहन नहीं कर पाया, और वो अपने रूप को प्रकट कर दिया, दैत्य रूप को। और दैत्य रूप को जब प्रकट कर दिया, तो क्या हुआ? बलराम जी ने एक घुसा मारा, और वो चकनाचूर हो गया, चूर चूर होकर के पृथ्वी पर गिर गया। इस प्रकार प्रलंबासुर दैत्य का भी वध हो गया। अब वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु का वर्णन इतना सुंदर हुआ है, जो रामायण में हुआ था किष्किंधा कांड में, वो यहाँ पर वही वर्णन हुआ है। वर्षा ऋतु का वर्णन, उमड़ घुमड़ कर बादल आ रहे हैं, वर्षा हो रही है,
हाँ, मेढक बोल रहे हैं, तरह तरह के जीव जंतु पैदा हो गए हैं, पृथ्वी हरी भरी हो गई है। ये ये सारी चीज जब वर्षा ऋतु में हो गई तो आगे जो है बहुत अच्छा प्रसंग आने वाला है। और ये प्रसंग है भेड़ू जीत। आपने सुना होगा कि पूरे भागवत में भेड़ू गीत का महत्व सबसे ज्यादा है। ये क्या है भेड़ू गीत? आज हम लोग इसको समझेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। भगवान की बांसुरी क्या है, उस बांसुरी से जो गीत गाते हैं वो क्या है, ये भेड़ू गीत क्या है? अब वर्षा ऋतु के पास हेमंत ऋतु आ गई, जमुना का जल निर्मल हो गया, सारे जलाशय निर्मल जल से भर गए, कमल खिल गए, सुगंध आने लगी। भगवान ग्वाल बालों के साथ वन में प्रवेश करते हैं। कतार में भौरे गुणगान गा रहे हैं। ये भौरे कौन है आपको मैंने बताया, ऋषि मुनि भौरे बनकर के भगवान के कीर्ति का गान कर रहे हैं। और ऋषि मुनि पक्षी बन करके कलरव कर रहे हैं। और सरोवर नदियां अपने पवित्र जल से बहती हुई रुक गई, भगवान का दर्शन कर रही। अब भगवान इस वन में प्रवेश करके अपनी बांसुरी बजाते हैं। भगवान की बांसुरी की ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम का प्रतीक है। गोपियों का हृदय प्रेम से भर गया। कौन है गोपियां? कई कल्पों तक साधना तपस्या करके गोपी बन के आई भगवान को पाने के लिए। परिपूर्ण हो गया उनका हृदय और अपने में एक दूसरे से भगवान के रूप, गुण और वंशी का प्रभाव वर्णन करने लगी। लेकिन वर्णन नहीं कर पाई। क्यों? कि भगवान की छवि जो उनके हृदय में घुस गई, वो मूक हो गई। उस छवि का आलिंगन करने लगी अपने हृदय में। भगवान का आभा, सर पर मोर पंख, कान में कनेल, वक्षस्थल पर माला, ये बंशी क्या है? बंशी ऐसी है कि इसकी ध्वनि जड़ और चेतन सबके हृदय को प्रभावित करती है। यही वेणु गीत की विशेषता है। समस्त भूतों के मन को चुराने वाली ये बांसुरी की ध्वनि है। जड़ चेतन जितने हैं सबके मन को चुरा गई। गोपियां आपस में बात करने लगी। क्या? भगवान अपने अधर पर मुरली रखे हुए हैं, प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देख रहे हैं। हम उनकी माधुरी का पान करते हैं। भगवान अपने सर पर मोर पंख, आम की कोमल उपलें, फूल रखे हुए हैं, अभिनव कर रहे हैं। अब गोपियां कहती हैं ये वेणु क्या है, इसकी जात क्या है?
लगता है इसकी जात पुरुष है, लेकिन इसने कौन सा भजन किया जिससे इसके भगवान के ओठ मिल गए। भगवान इसके अंदर अपने मधुर अमृत को भर रहे हैं। इस बुढ़े ने अपने कौन सा साधन किया है। ये सब पिए जा रही है, हम लोग के लिए जरा भी नहीं छोड़ रही है। भगवान के अधरों का अमृत पान कर रही है, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ रही है। क्या इसने तपस्या कर रखी है। भगवान पृथ्वी पर वृंदावन में बैकुंठ धाम पैदा कर दिए हैं। मोर मत वाले होकर के नाच रहे हैं और पर्वत की शिखर पर पशु पक्षी गुंजार कर रहे हैं, नाच रहे हैं। हरिण और हिरनिया आकर के भगवान के पास अपनी कमलवत आंखों से निहारते हैं, जैसे उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। हिरनियों की तो बात छोड़ दो सकी, देवताओं की देवांगना जब ऊपर से भगवान की इस छवि को देखती है मुरली बजाते हुए, वे अपनी सुध बुध भूल जाती है, मूर्छित होकर गिर पड़ती है। दूसरी सखी बोलती है, क्या प्रमाण है। कहती प्रमाण ये है कि जब वो इस छवि को देखती हैं तो उनके ऊपर जो फूल लगा हुआ है वो गिर जाता है, उनकी साड़ी सरक के गिर जाती है, उनको किसी चीज का भान ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। इस मधुर रस को पी रही हैं देवांगनाएं, सुदबुद बूझ जाती है। और गौओं को देखो, ये गाय बछड़ी बछड़ा सब खड़े होकर के कान को एकदम ऊपर कर लेते हैं, जैसे कानों के माध्यम से उस मधुर अमृत का पान कर रहे हैं जो वेणु से निकल रही है, पान कर रहे हैं। और सखी पक्षियों की तो बात ही मत सुनो, ये तो ऐसे बैठ गई है जय मुनि जो है ध्यान में लगा, आंख बंद करके ध्यान मग्न हो गई है, समाधि में चली गई वेणु गीत को सुनकर, जैसे ऋषि मुनि समाधि में चले जाते हैं। और अपनी आंख को निर्मनेश बिना पलक झपाए भगवान की चितवन की तरफ देख रही हैं, निहार रही हैं। तो वेणु का प्रभाव देवताओं के ऊपर, गंगों के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, नदियों के ऊपर, भौरे के ऊपर, सबके हृदय में, सबके हृदय में तीव्र आकांक्षा यही है, भगवान की दर्शन करना, श्रवण करना, चिंतन करना, बंधन करना, क्योंकि सबके सब अपने पुण्यों का फल ले रहे हैं, जो कल्पों तक तपस्या करके इस वृंदावन में कोई वृक्ष बना है, कोई भौरा बना है, कोई कोयल बना है, कोई पक्षी बना है, कोई ग्वाल बाल बना है, कोई बछड़ा बना है, कोई गैया बना है, सबके सब अपने पुण्य का फल ले रहे हैं। किससे? इस मधुर वेणु गीत से। चर और अचर सभी, यहां तक कि बादल भी नीचे आ जाते हैं, मंडराने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी फुहार करते हैं, जैसे केसर बरसा रहे। और वृंदावन की भिलनियों का तो कहना ही क्या है, प्रेम उमड़ पड़ा है उनके अंदर। गोपियों की तो बात ही नहीं है, सब काम छोड़ करके
वेणु गीत को सुन रही हैं। ये गिरिराज गोवर्धन भी वेणु गीत को सुन रहा है। इसके अंदर जितने झरने हैं वो सब झरझर झर रहे हैं भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए। वृंदावन में भगवान की अनेकों लीलाएं हैं ऐसी, लेकिन अब लीला जो है इस वेणु गीत की आगे जो बढ़ रही है उच्च कोट की ऐसा लीला न किसी ऋषि को भाग्य में आएगा, न मुनि को, न किसी को जो गोपियों के भाग्य में आने वाला है। कौन है ये गोपी? गोपियों का स्थान राधा रानी के बाद नंबर 2 है कुछ। इतनी साधना कर चुकी है पिछले दिन भगवान को पाने के लिए। अब गोपियां क्या करती हैं? माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले हाथ मिलाकर भगवान के रूप गुण लीला का गान करते हुए जमुना जी में स्नान करते हैं। नदी के किनारे रेत की कात्यायनी बना करके अक्षत फूल फल से उनकी पूरी पूजा करती हैं विधिवत। और उनसे क्या मांगती है? भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में मांगती है। माँ दे दो वरदान, पति बना दीजिए देवी जी मुझे उनको। ये संकल्प करके 1 महीने बीत गए। 1 महीने उन्होंने ये तपस्या की। एक दिन ये जब यमुना जी में नहाने गई, आखिरी दिन, भगवान कृष्ण को पता है उन्होंने कठिन तपस्या की है। ऐसी कठिन तपस्या कोई कर नहीं सकता जो इन्होंने किया है उनको पाने के लिए। भगवान तो भक्तों के बस में होते हैं, भक्त वत्सल होते हैं। जमुना के तीर पर पहुंच गए लीला करने। गोपियां अपना वस्त्र उतार करके और नदी में प्रवेश कर गई स्नान करने के लिए। और भगवान ग्वाल बालों के साथ पहुंचे वहां, उनके सारे वस्त्र लेकर के कदम के पेड़ पर चढ़ गए। कदम के पेड़ पर चढ़ गए और गोपियों से बोले कि अब अगर तुम अपना वस्त्र लेना चाहती हो एक एक करके आओ और ले जाओ, या एक साथ भी आकर के तुम अपना वस्त्र ले जा सकते हो। गोपियां कहती हैं ठंडे जल में हम टिटुर रहे हैं, हम नंगे हैं, हम कैसे आए? हम नंद बाबा से तुम्हारी शिकायत करेंगे, तंग मत करो हमको, हम तुम्हारी दासी हैं, जो तुम कहोगे तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन कष्ट मत दो। भगवान कहते हैं अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो आओ और वस्त्र लो। ये देखिए यहाँ पर क्या है, अध्यात्म की चरम सीमा है। क्या चरम सीमा है? ये वस्त्र क्या है? ये वस्त्र वासनाएं, जन्म जन्मों के जो कर्म किए हुए हैं, कर्मों की वासनाएं वस्त्र रूप में भगवान ने ले लिया, उनकी सारी वासनाएं हार ली। अब गोपियों के पास किसी जन्म की कोई वासना नहीं। और जब वासना रहित हो जाता है चित्त, तभी भगवान मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते। वासना को हर लिया है और अब कहते हैं कि तुम आओ और अपने वस्त्र को ले जाओ। क्यों कहते हैं? और गोपियां क्यों नहीं बाहर आ रही हैं? गोपियां संसार में, नदी संसार की बाट है, संसार को छोड़ना नहीं चाहती तो भगवान को प्राप्त भी करना चाहती है। ये कैसे हो सकता है? जब तक आप जब तक आप संसार को नहीं त्यागेंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे।
गोपियों का त्याग अव्यक्त है, अव्यक्त रूप से उन्होंने सारे संसार को त्याग किया, धन को, वैभव को, माता को, पिता को, पुत्र को, पति को, सबको त्याग दिया है। केवल एक श्याम सुंदर के पीछे पड़ी है और कुछ नहीं। उनके लिए सब कुछ निछावर कर दिया है, सब पवित्र त्याग देख लिया है भगवान ने उनका। लेकिन अप्रत्यक्ष त्याग है, उसको प्रत्यक्ष करना चाहते हैं भगवान। इसलिए कहते हैं कि तुम इस जल को भी त्यागो और बाहर आओ। भगवान की आज्ञा मानकर गोपियां बाहर आती हैं तो भगवान को प्रणाम करती हैं। तब भगवान कहते हैं, क्या तुम्हारी साधना पूरी पक्की हो गई थी, लेकिन ये त्रुटि तुमने किया। क्या त्रुटि किया? तुम नंगे होकर के जल में प्रवेश की, वरुण देवता का अपमान किया और जमुना माता का अपमान किया। तो गूढ़ तत्व क्या है? कभी नंगे नदी और तालाब में कहीं स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण नाराज हो जाते हैं, जल देवता नाराज हो जाते हैं, और वरुण और जल तो भगवान भगवान खुद ही है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी साधना पूरी हो गई थी, लेकिन ये त्रुटि हो गई तुम्हारे अंदर। तुमने नंगे प्रवेश करके वरुण को असंतुष्ट किया, जमुना मैया को असंतुष्ट किया। अब तुम निकल आई हो, अपना वस्त्र धारण करो। भगवान ने वस्त्रहीन गोपियों को वस्त्र दे दिया, वस्त्र धारण हो गई, और उनकी साधना की पूरी जो आखिरी विधि है, आखिरी सीढ़ी, भगवान ने कैसे पूर्ण की? कि भगवान, भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। इसी को प्रूव करने के लिए गोपियों को बाहर मंगाया। क्यों? भगवान कहाँ नहीं है? क्या भगवान जमुना जी में नहीं थे? तुम सोच रहे भगवान वहां नहीं मुझे देखे? कौन सी चीज है जहां भगवान विद्यमान है? तो आध्यात्म की चरम सीमा तब पहुंचती है जब भक्त के भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं रहता। गोपियों का पर्दा खत्म हो गया, अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई गोपियां। राधा रानी के बाद उनका ये स्थान है। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी मुनि ऋषि भी इस स्टेज को नहीं प्राप्त किए जो गोपियों ने प्राप्त किया। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े व्याख्यान लिखे गए, चीरहरण के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, हजारों पेज लिखे गए। इसका मतलब क्या है? आध्यात्म की चरम सीमा है। तो गोपियों का अपना जो आध्यात्म था चरम सीमा पर पहुंच गया, भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया, उद्धार हो गया। अब आगे की जो कथा है वो दूसरी पत्नियों की है। भगवान गोप बालों के साथ वन में प्रवेश किए। ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। बड़ी रोचक कथा है, सुनिए। यज्ञ कर रहे थे, सारी विधि विधान से कर रहे थे, और भगवान चलते चलते धूप में भूख लग गई। भगवान को कोई भूख लगती है क्या? ये तो लीला कर रहे हैं। तो गोप बालों से कहे कि जाओ ब्राह्मणों से कहो कि बलराम और कृष्ण आए हैं, गौवे चराते चराते उनको भूख लग गई है, थोड़ा भात और थोड़ा दही दे दो। बाल बाल गए, ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम किया, उनको बोला कि भगवान कृष्ण और बलराम आए, उनको भूख लग गई है, थोड़ा भात और थोड़ा दही दे दो, लेकिन अगर तुम्हारे यज्ञ में कोई पशु का वध हुआ है तो वो हम नहीं लेंगे। क्या तुम्हारा यज्ञ अपवित्र है तो हम तुम्हारा खाना नहीं लेंगे। ब्राह्मणों ने अनसुनी कर दी, अपने कर्तव्य में आगे बढ़ते रहे। कई छोटे छोटे बालकों को सुना नहीं। ये जाकर के भगवान को बोले, भगवान वो तो खाना नहीं दिया। अब भगवान यहाँ एक बड़ी गूढ़ बात कहते हैं बालकों से, जो आपको सुनना चाहिए। क्या?
जीवन में असफलता ही बार बार आने से सफलता को न्योता देती है। इसलिए असफल होने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए, प्रयत्न जारी रखना चाहिए। और तुम जाओ, अब ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और उनसे भोजन की याचना करो। अब ये ग्वाल बाल ब्राह्मणों की पत्नियों के पास गए, उनको सारी कथा सुनाई कि हम तो वहां यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मण लोग कर रहे थे, खाना मांगा, वहां खाना नहीं मिला। अब ये पत्नियां कौन है और ये पति कौन है, इनमें फर्क क्या है? इस कहानी में मर्म ये है कि हमारे सनातन धर्म में जो स्थान पत्नियों का है वो पुरुषों का नहीं है, और जो साधना पत्नियां कर सकती है पुरुष वो नहीं कर सकते। पुरुष यज्ञ कर रहे हैं, सारे दान तप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पत्नियां कुछ नहीं कर रही हैं, केवल भगवान का कीर्तन स्मरण कर रही हैं। स्मरण कीर्तन में इतनी लीन हो गई है, इतनी लीन हो गई है कि चाहती है कि किसी तरह भगवान का दर्शन तो हो जाए। जब ये छोटे ग्वाल बाल नन्हे आकर के बोलते हैं कि भगवान आए, आनंद से उमड़ गई, प्रेम से भर गई। 4 तरह का जो खाना होता है ना, भोज्य शिष्य ले खाना, चबाने वाला अन्न, चूसने वाला, पीने वाला, चाटने वाला, सजा करके और थाली में ले करके, और ये ब्राह्मणी पत्नियां चली गीत गाते हुए भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान के गुण का, भगवान की लीला का गान करते हुए ये खाना लेकर के पहुंची, हाथ में हाथ मिला करके, अपने परिवार को छोड़ करके, पितरों को छोड़ करके, पतियों को छोड़ करके, सबको छोड़ करके भगवान के पास ये पहुंच जाती है ब्राह्मण पत्नी। और भगवान बड़े चाव से वो खाना खाते हैं इनका। आज समझ सकते हैं खाना खाने का मतलब क्या है? मनोवांछित फल मिलना। भगवान उनके हृदय में प्रवेश करते हैं, भगवान का आलिंगन करते हैं। कितना प्रेम है, निष्कपट। न उन्होंने यज्ञ किया है, न तप किया है, न दान दिया है, न पवित्र है, न कुछ है, लेकिन प्रेम, इतना अगाढ़ प्रेम है इन ब्राह्मण पत्नियों का। भगवान कृष्ण गदगद हो गए और बोले हम तुमसे संतुष्ट हैं, तुम्हारी सारी कामनाओं की पूर्ति होगी, अब तुम अपने घर चले जाओ। वो कहती हमें तो वो सब त्याग देंगे, बिना उनकी अनुमति से हम आए। भगवान कहते वही नहीं, दुनिया में कोई तुमको त्यागेगा नहीं, दुनिया में सब जगह तुम पूजनीय मानी जाओगी, तनिक भी तुम्हारे अंदर दोष दृष्टि नहीं है। तो देखिए यहाँ गूढ़ तत्व क्या है। गूढ़ तत्व ये है कि 2 प्रकार की साधना होती है। एक जो ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, जो साधन के ऊपर डिपेंडेंट है, पवित्र रहना, दान देना, यज्ञ करना, जप करना, ये साधन आधारित साधना है, जो सारे ऋषि मुनि तपस्वी करते हैं। और दूसरी इन पत्नियों की साधना है। इन्होंने क्या किया? सारे विधि का उल्लंघन कर दिया, कुछ नहीं किया, केवल प्रेम। भगवान के लिए प्रेम के अलावा उनके अंदर कोई साधन नहीं। भगवान के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार है, सारे विधि विधानों को उल्लंघन करने के लिए तैयार है। तब गूढ़ तत्व ये है, भगवान ये कहते हैं कि विधि विधान तो सही है, करना चाहिए, लेकिन अगर विधि विधान का तिरस्कार हुआ है, लेकिन उस तिरस्कार के अंदर मेरे प्रति समर्पण, मेरे प्रति प्रेम,
अगाढ़ आस्था और श्रद्धा है तो साधन का उल्लंघन जो है उल्लंघन नहीं माना जाता है, उसको माफ कर दिया जाता है। और इसीलिए इन ब्राह्मणी लोगों को वो चीज मिली जो ब्राह्मणों को नहीं मिली। क्या? आ करके प्रफुल्लित होकर के उनके मुखमंडल से दिख रहा है क्या? आध्यात्मिक आभा झलक रही है। और ब्राह्मण लोग सोच रहे हैं वो क्या क्या, उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान में उनको आया कि हमसे आगे हमारी पत्नियां हैं। उन्होंने भगवान के प्रति केवल प्रेम अर्पण किया, साधना का उल्लंघन किया, प्रेम का उल्लंघन नहीं किया। इसलिए भगवान प्रेम के प्यारे हैं, भगवान भाव के प्यारे हैं। भगवान तुम्हारी घंटी नहीं सुनते, तुम्हारी तपस्या नहीं सुनते, तुम्हारा गान नहीं सुनते, तुम्हारे हृदय को देखते हैं, तुम्हारे हृदय में क्या भावना है भगवान के प्रति। और इसलिए ये ब्राह्मण जाकर के साष्टांग दंडवत किए, अपनी गलती स्वीकार किए कि भगवान हम लोग गलत थे, तुम्हारी स्त्रियां सही थी। उन्होंने आपके प्रति जब से पैदा हुई है तब से प्रेम रखा है, आपकी साधना की है, आपको प्राप्त करने के लिए आपके गुणों का गान किया है, वंदन किया है, स्मरण किया है। और इसलिए आप उनके ऊपर प्रसन्न होकर के उनको सब कुछ दे दिए। हम आपकी चरण में हम क्षमा याचना करते हैं, हमारी दृष्टा को आप क्षमा करिए। क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यही मिलती है कि प्रेम इंपॉर्टेंट है, साधन इंपॉर्टेंट नहीं। सारा साधन करो और दूसरों की भलाई नहीं करो, संसार की सेवा ना करो तो ये व्यर्थ है, वो सारी साधन व्यर्थ। जब भगवान में प्रेम हो जाएगा तो क्या होगा? एक बैग आपकी सारी साधना दूसरों के लिए हो जाएगी, दूसरों की भलाई के लिए हो जाएगी। जैसे वृक्ष की होती है, वृक्ष क्या करता है? देखिए वृक्ष का जीवन समर्पित है दूसरों के लिए, उसका पत्ता भी दूसरों के लिए, उसका फूल भी दूसरों के लिए, उसका फल भी दूसरों के लिए, उसकी जड़ भी दूसरों के लिए, उसका तना भी दूसरों के लिए, सब कुछ दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। तो जो इन ब्राह्मणियों ने आस्था दिखाई भगवान में, इससे इनका हृदय जो निर्मल हुआ, उनका सारा क्रियाकलाप विश्व कल्याण के लिए होने लगा। और इसको देखकर ही ब्राह्मणों की आंखें खुली और वो भी भगवान से याचना किए। तो इस तरह से ये वेणु गीत और चीरहरण और ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार, 3 चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। अब आगे अगर आप सुनना चाहते हैं तो इंद्र की कथा है, और नहीं सुनना चाहते हैं तो यहाँ विराम देंगे। आप लोगों की क्या राय है, आगे चला जाए या विराम दिया जाए? सर अग्रवाल साहब, 8:45 हो गया। सर एज यू विश। क्या अग्रवाल साहब क्या कह रहे हो? एज यू विश सर, आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो नंद बाबा जो है यज्ञ करने जा रहे हैं। किसकी? इंद्र भगवान की। सारी सामग्री जुटा लिए, सारे ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए। तब भगवान कृष्ण उनसे प्रश्न पूछते हैं, बाबा क्या करने जा रहे हो? उन्होंने कहा, बेटा इंद्र भगवान जल देते हैं, जल से अन्न पैदा होता है, अन्न से सारे प्राणियों की रक्षा होती है, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज हैं। जल के बिना जीवन ही नहीं रह सकता। हम उनकी यज्ञ करने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, बाबा कर्म का फल ही तो प्रधान है। अगर कर्म में नहीं है तो किसी को कुछ मिल सकता है? इंद्र दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर इंद्र देता भी है तो कर्मों का फल ही देता है। तो हम इंद्र की पूजा क्यों करें? हम कर्मों के ऊपर अपना ध्यान लगाएं, अच्छे कर्म करें। जब भगवान ने इस तरह का तर्क दिया तो ग्वाल बाल ने भी समर्थन किया कि इंद्र की पूजा नहीं होगी। तब किसकी पूजा होगी?
गौओं की पूजा होगी, ब्राह्मणों की पूजा होगी, पर्वतों की पूजा होगी, इंद्र की नहीं होगी। जब इंद्र को पता चला कि ये कृष्ण नामक बालक जो है मेरी पूजा रुकवा दिया है, बकवास कर रहा है, तो उन्होंने बड़े बड़े बादलों को आदेश दिया, जाकर के ऐसी वर्षा करो मूसलधार कि ब्रजमंडल सब बह जाए। और बादल आ गए, सब वर्षा होने लगी, मूसल की तरह बूंद गिरने लगी, त्राय त्राय मच गई। सारे ग्वाल बाल भगवान के पास आ गए, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने क्या किया, जैसे कुकुर मुत्ते को एक हाथ से उखाड़ लेते हैं, उसी तरह गोवर्धन पर्वत को उठा करके एक उंगली से छतरी बना दिया, बोला सब इसके नीचे आ जाओ। 7 दिन तक इंद्र बरसात करता रहा करता रहा करता रहा, और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। इंद्र थक गया, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। हाँ। और तब गिरिराज प्रकट हो गया, और भगवान का आशीर्वाद लेकर के इंद्र जो है चला गया। हाँ। अब गोवर्धन धारण किया भगवान ने, गोवर्धन की पूजा की। और गोवर्धन की पूजा इसलिए की कि भगवान ने कहा देखो इंद्र कुछ नहीं करता, सब कुछ कर्म है। हाँ, इंद्र को चढ़ाने के लिए गोवर्धन की पूजा की थी। और ये लीला जब समाप्त हो गई, गोवर्धन पूजा, तो नंद बाबा ने कहा गोप बालों को कि देखो, जब गर्गाचार्य जी आए थे नामकरण करने के लिए, तो एकांत में नामकरण किया था, केवल हम जानते वो। उस समय जो उन्होंने कहा वो सब ये बालक कर रहा है। अब नंद बाबा ने ग्वाल बालों को बता दिया कि गर्गाचार्य ने कहा था कि तुम्हारा बालक ये काम करेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। तब बालकों को पता चला कि पूतना का वध किया, बकासुर, अगासुर, जड़ावर्त, सबका वध किया। ये सारी जो कथाएं हैं, प्रलंबासुर का वध किया, जब नंद बाबा ने सारे गौर बालों को बताई, तब उनको विश्वास हो गया कि ये कोई दैवी शक्ति है, साधारण पुरुष नहीं है। और उनकी आस्था और विश्वास भगवान में और दृढ़ हो गई। और इस प्रकार अब अगले व्याख्यान में भगवान का अभिषेक होगा, तो इसलिए इसको आज यही समाप्त करते हैं। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार करे मिताई, गोपद सिंधु नल सुतलाई, गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। किसी का कोई प्रश्न हो, अनम्यूट करिए और पूछिए। है कोई प्रश्न किसी का? चलिए तो आज की कथा समाप्त करते हैं। राइट सर। आप सबको दंडवत प्रणाम। शुभ रात्रि सभी को।